हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गृह प्रबंध का अर्थ और परिभाषा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रबंध की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? वांछित लक्ष्य की प्राप्ति करना, यानी जो लक्ष्य वांछित यानी सही लक्ष्य की प्राप्ति करना। उपलब्ध साधनों का मितव्ययतापूर्वक सदुपयोग करते हुए कार्यों को सही ढंग से संपादित करना, जिससे अधिक से अधिक लक्ष्यों की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, क्या कहलाता है? प्रबंध। तो कार्यों को सर्वोत्तम ढंग से यानी सही ढंग से संपादित करना, जिससे अधिक से अधिक जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो सके, और ये हमारा प्रबंध कहलाता है। प्रबंध की प्रक्रिया परिवर्तन करके उपलब्ध साधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। जो प्रबंध की प्रक्रिया है वो आपकी परिवर्तन करके जो उपलब्ध साधनों का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। मानव जीवन में प्रत्येक स्थान पर प्रबंध का सर्वाधिक महत्व है। प्रबंध के अनुसार किया गया कार्य सरलता और शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। तो प्रबंध के अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो सरलता से और शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। जहाँ एक और औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रबंध अनिवार्य है। जहाँ आप देखते हो कि औद्योगिक क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है, वहाँ पे आपको देखिए मैनेजमेंट यानी प्रबंध अनिवार्य है। वहीं पारिवारिक जीवन में भी प्रबंध की बहुत जरूरी है, आवश्यकता होती है। पारिवारिक कार्यों को सुचारू रूप चलाने के लिए व्यवस्था का पालन करना पड़ता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? गृह प्रबंध कहा जाता है। तो पारिवारिक कार्यों को यानी परिवार के जो कार्य हैं उनको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था का पालन करना पड़ता है। इसी को हम गृह प्रबंध कहते हैं या गृह प्रबंध कहा जाता है। गृह प्रबंध का अर्थ व परिभाषा। तो घर अथवा परिवार की व्यवस्था करना ही गृह प्रबंध है। घर की या परिवार की व्यवस्था करना ही गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध को समझने से पहले हमें प्रबंध को समझना बहुत जरूरी है। प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी संस्थान के सदस्यों के कार्यों, गतिविधियों, उपलब्ध साधनों को हम नियंत्रित करते हैं। इन नियंत्रण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हम दृष्टिगत रखते हैं। प्रबंध हेतु किसी कार्य से संबंधित उचित नीति बनानी पड़ती है। वह इसके पश्चात ही निर्धारित नीति को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। गृह प्रबंध के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि परिवार के पास जो उपलब्ध संसाधन का यानी परिवार के पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका सदुपयोग करते हुए गृह की व्यवस्था को संभालना ही यानी घर की व्यवस्था को संभालना ही गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध की परिभाषा। तो क्रॉस और कैरल के अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा व पारिवारिक संसाधनों के उचित उपयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। निकल व डार्सी के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या संसाधनों के उपयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। राजा मल पी देवदास के अनुसार गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। इरीन ओपनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। क्रॉस और कैडल ने गृह प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि गृह प्रबंध निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक संसाधनों को
पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करती है और इस प्रक्रिया में कम से कम 3 पग होते हैं: नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। निकिता और डार्सी ने लिखा है कि गृह प्रबंध के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। गृह प्रबंध की आवश्यकता और महत्व। देखिए, गृह प्रबंध से क्या होता है कि गृह प्रबंध द्वारा पारिवारिक आय व्यय का नियोजन होता है, यानी कि आपके पारिवारिक आवश्यकताएं भौतिक साधनों द्वारा ही पूर्ण होती हैं। जो परिवार की जो आवश्यकता है वो किसके द्वारा? भौतिक साधनों के द्वारा ही पूर्ण होंगी। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। धन हेतु आय का होना, इनकम का होना बहुत जरूरी है। आय एक सीमित साधन है। सीमित आय को ध्यान में रखते हुए परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही व्यय नियोजन कहलाता है। यह कार्य गृह प्रबंध के अंतर्गत पारिवारिक बजट तैयार किया जाता है और निर्धारित बजट का पालन करके गृह प्रबंध को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। परिवार की असंख्य आवश्यकताएं होती हैं, उनकी उचित प्रकार से पूर्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की सुचारू रूप से पूर्ति करने के लिए गृह प्रबंध की आवश्यकता होती है। गृह प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहले आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं निश्चित की जाती हैं। आवश्यकताओं की सुचारू पूर्ति के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। गृह प्रबंध द्वारा पारिवारिक सदस्यों को नैतिक विकास। तो गृह प्रबंध द्वारा पारिवारिक सदस्यों का नैतिक विकास। तो गृह प्रबंध द्वारा परिवार के समस्त पक्षों का समुचित विकास होता है। जिस घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, वह अनुशासन होता है, वह सदस्यों के नैतिक विकास के लिए उचित गृह प्रबंध आवश्यक है। गृह प्रबंध के द्वारा पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाना। उचित गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो उचित गृह व्यवस्था के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? परिवार के जो सदस्य की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। इससे परिवार के सदस्यों में सुरक्षा की भावना का विकास होता है। इसके साथ ही रहन सहन के स्तर में भी उन्नति होती है। इस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों में परिवार का वातावरण भी अधिक सौहार्दपूर्ण बनता है। गृह प्रबंध द्वारा रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना। सुचारू गृह व्यवस्था द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। समान रूप से प्रत्येक परिवार अपने रहन सहन को उन्नत बनाना चाहता है। आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति से रहन सहन का स्तर जो ऊंचा उठता है। उत्तम गृह प्रबंध के अंतर्गत पारिवारिक साधनों का सदुपयोग के उपयोग किए जाते हैं। सदुपयोग के उपाय किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो इसी के साथ आपकी गृह प्रबंध की परिभाषा व अर्थ फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।